आज के इस वीडियो में देखेंगे आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग रूल वाइज सीखेंगे। यह है पहला रूल। इसमें आपको बता दें हम लोग आर्टिकल में 3 का ही प्रयोग सीखते हैं, ए, एन और द। ए एन को बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, जबकि द को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। यहाँ पे बताते चले रूल नंबर 1 कहता है यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए का प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे। जैसे आपके पास लिखा गया है काऊ, तो इसका साउंड निकालेंगे, तो साउंड निकला काऊ। तो यहाँ पे पहला जो अक्षर है यह कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार है रैट, तो इसका हिंदी निकालेंगे। इंग्लिश वाला कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, हिंदी वाला, तो इसका निकालिए हिंदी रैट। तो पहला जो साउंड आया किस तरह का आया, भावेल नहीं आया, कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट आया है तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो ए का प्रयोग आप लोग को पता चल गया होगा। आइए आपको रूल नंबर 1 के अंतर्गत आने वाले सेकेंड टॉपिक को बताते हैं। यूज एन बिफोर भावेल साउंड, यानी एन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, भावेल साउंड के पहले। जैसे आपके पास आवर लिखता हूँ HOER, तो इसको हिंदी में उच्चारण कीजिए, इंग्लिश में नहीं। अगर हिंदी में उच्चारण करने पे पहला जो साउंड आएगा, भावेल आएगा, तो एन का प्रयोग करेंगे। तो आवर क्या आ रहा है, आवारा, यानी पहला क्या आया, भावेल साउंड, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे है कैट, तो कैट के पहले ए का प्रयोग आया है, क्योंकि कैट का जो हिंदी उच्चारण करेंगे, हिंदी साउंड, तो पहला जो आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे है डॉग, DOG, तो इसका हिंदी में उच्चारण कीजिए, तो शुरू वाला जो आया कॉन्सोनेंट का आया, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार बॉय है, गर्ल है, हाउस है, इंजीनियर है, एप्पल है, आइसक्रीम है। देखिए यहाँ पे आइसक्रीम लिखा है, तो इसका हिंदी उच्चारण करने पे आइस, तो शुरू वाला जो साउंड है भावेल का, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ए एन का प्रयोग सीख गए होंगे। तो ये कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं कि फिल इन द गैप्स विथ ए एंड एन, यानी आपको खाली स्थान को ए और एन में फिलअप करना है। तो पहला है एलिफेंट, तो एलिफेंट को देखने से पहले हिंदी उच्चारण करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड पहला रहेगा तो ए का प्रयोग होगा, अगर भावेल साउंड पहला रहेगा तो एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे है एलिफेंट, एलिफेंट, तो हिंदी उच्चारण के अंतर्गत साउंड को पहचानते हैं। यहाँ पे देखिए शुरू वाला भावेल, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। कार, तो इसका उच्चारण कीजिए, तो शुरू वाला आया कॉन्सोनेंट, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। इसी तरह यहाँ पे है थर्ड नंबर टीचर, तो टी, तो शुरू वाला कॉन्सोनेंट, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। यहाँ पे है ओनियन, तो ओनियन में आप लोग हिंदी में उच्चारण करेंगे, तो हिंदी में उच्चारण कीजिए ओनियन, तो शुरू वाला आ गया भावेल साउंड, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इसी तरह स्पिंच ऑमलेट, यानी स्पिंच, तो शुरू वाला क्या आया, तो कॉन्सोनेंट, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। तो इस तरह से बाकी सवाल को आप लोग HW के तौर पे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल को सीखेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस चैनल के जरिए अवश्य कर देंगे।